कैसे हैं आप सभी? हमें आशा है कि एकदम आप स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। तो आज जो हम आप सबके सामने आए हैं, सिर्फ़ एक प्रश्न के लिए। आप सबको बता देते हैं, ये एक प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस 5 क्वेश्चन में है। मतलब जो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किए हैं 5 क्वेश्चन, उस 5 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, जो कि 2027 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हैं आप कि अति महत्वपूर्ण, मतलब उत्तम बोलते हैं जिसे, उत्तम है यह प्रश्न, जो प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। इसलिए आप यह प्रश्न को देखना ज़रूर, और दूसरे साथियों को, मतलब अपने प्यारे दोस्तों और साथियों को दिखाने के लिए भूलिएगा नहीं। इसलिए आप सबको शेयर करना ज़रूर चाहिए, ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम सब जो एक प्रश्न है वो एक प्रश्न को देखेंगे और बहुत ही विस्तार से देखेंगे। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस 5 क्वेश्चन में एक प्रश्न है, जो कि 2027 के एग्जाम के दृष्टि से आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो चलो और चलते हैं, हम सब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस 5 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन। तो फिर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मानव भूगोल की 3 उपागम को लिखें। प्रश्न है मानव भूगोल की 3 उपागम को लिखें। तो हम सब पहले समझते हैं प्रश्न क्या रहा है। प्रश्न कहता है कि मानव भूगोल की 3 उपागम को लिखें। उपागम मतलब मानव भूगोल की में क्या क्या पढ़ते हैं, वही 3 गो मुख्य पॉइंट लिखना है। मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं वही लिखना है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, मानव भूगोल की 3 उपागम का नाम इस प्रकार है, या फिर लिखेंगे मानव भूगोल की 3 उपागम निम्नलिखित हैं। तो पहले देखेंगे अन्वेषण और वितरण, फिर दूसरा देखेंगे प्रादेशिक विश्लेषण, तीसरा देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। तो हम सब प्रश्न को सही से समझेंगे और सही से समझ के साथ सही आंसर भी समझने का प्रयास करेंगे। एकदम डिटेल में और हिंदी में समझेंगे, सरल भाषा में हम सब प्रश्न को समझाएंगे आपको, ठीक है ना। तो अन्वेषण और वितरण कहने का अर्थ है, अन्वेषण मतलब होता है खोज, और विवरण मतलब होता है, वितरण नहीं बल्कि विवरण। विवरण मतलब होता है जानकारी। जब मानव भूगोल की शुरुआत हुई जब मानव भूगोल की शुरुआत हुई तब उस समय खोज और खोजता था, किसी जगह को खोजा जाता था और उस जगह की जानकारी प्राप्त करके उसी जगह के बारे में सिर्फ पढ़ा जाता था। मतलब खाली खोज और जानकारी के बारे में पढ़ा जाता था जब मानव भूगोल की शुरुआत हुई। वही कहता है कि नए स्थानों की खोज और उनका वर्णन करना। मतलब कोई नई स्थान की खोज करती थी, उसके बारे में थोड़ा मोड़ा पता कर लिया, और वही मानव भूगोल के अंतर्गत हम सब यही पढ़ते हैं। वही कहता है, इसीलिए तो प्रश्न कहता है कि मानव भूगोल के 3 उपागम को लिखा। मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। शुरू में क्या होता था, अन्वेषण और विश्लेषण होता था। फिर दूसरा स्टेप जब आगे बढ़े तो दूसरा स्टेप में प्रादेशिक विश्लेषण होने लगा। प्रादेशिक विश्लेषण मतलब जिस जगह की हम खोज किए उसके बारे में हम देखें। तो फिर प्रादेशिक विश्लेषण में क्या होगा, उस जगह प्रकृति, मतलब प्रकृति जो पर्यावरण है, पर्यावरण और मानव के बीच कैसा एक तरह से प्रतिस्पर्धा होने लगा। मतलब पर्यावरण और मानव किस तरह जुड़कर अपना जीवन व्यक्तित्व करता है, वह चीज़ पढ़ने लगे हम सब। दूसरा स्टेप जब आगे बढ़ा मानव भूगोल का, तो प्रादेशिक विश्लेषण में हम सब क्या पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र की प्रकृति और मानव संबंधित पहलुओं का अध्ययन करते हैं। न किसी एक क्षेत्र को ले लिए, उन्हें किसी एक विशेष क्षेत्र को ले लिए, उस क्षेत्र की प्रकृति और मानव के बारे में हम सब पढ़ते हैं। जैसे कि कोई क्षेत्र लिए, मान लीजिए कोई क्षेत्र ले लिए हम, और वहाँ के क्षेत्र में देखेंगे कि यहाँ कौन रहता है और यहाँ क्या है। उस क्षेत्र के बारे में, मतलब वहाँ क्या है, मैदान है, पठार है, पर्वत है, और वहाँ कौन रहता है और क्यों रहता है, यही सब के बारे में हम सब जानकारी उस जगह की इकट्ठा करने लगे। जब दूसरा स्टेप प्रादेशिक विश्लेषण होने लगा, तो फिर तीसरा स्टेप जब आगे बढ़ा मानव भूगोल का, तो तीसरा स्टेप होने लगा उत्तर आधुनिकतावाद। उस समय तो हम सब देखने लगे किसी क्षेत्र को लेकर, और उसमें देखिए सबसे पहले तो हम सब देखिए खोज किए, खोज करके उसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लिए, अन्वेषण और विवरण कर लिए। फिर दूसरा हम देखें प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण में मानव को देखें और उसमें पर्यावरण को देखें, अर्थात प्रकृति को देखें, उसके बीच किस तरह संबंध है, मानव और पर्यावरण के बीच किस तरह संबंध है, उसको हम देखें। तो फिर आगे बढ़ा, जब मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र आगे बढ़ा तो उत्तर आधुनिकतावाद आया। उत्तर आधुनिकतावाद में देखने लगे उस जगह के मानव, मतलब किसी क्षेत्र के मानव के बारे में हम उस मानव की संस्कृति ऐसा ही क्यों है, मतलब
उस जगह की सांस्कृतिक व्यवहार, बोल, भाषा आदि उस समय उस जगह की इसी तरह क्यों है, उसके बारे में भी अध्ययन करने लगे। तो तीसरा कहता है उत्तराधुनिकतावाद समाज और संस्कृति के नए नज़रिए को समझा। फिर जब आगे बढ़ा उत्तर आधुनिकतावाद आया तो समाज के बारे में हम सब जानने लगे, फिर संस्कृति के बारे में जानने लगे। इसी तरह मानव भूगोल के 3 उपागम को हम लिख सकते हैं। नंबर 1 देंगे अन्वेषण और विवरण, नंबर 2 देंगे प्रादेशिक विश्लेषण, नंबर 3 देंगे उत्तर आधुनिकतावाद। इस तरह हम सब समझ जाए। तो देखते हैं फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो और भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है वीडियो, जो कि आप सब अगर देखना चाहते हैं, ज्योग्राफी का भी अपलोड कर दिए है, हिस्ट्री का भी अपलोड कर दिए। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन कराया है 2027 एग्जाम के दृष्टि से। आप लोग जरूर देखिएगा, उस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपके प्रश्न एकदम बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।